अस्सलाम वालेकुम। अभी 2 दिन पहले ही हमने जश्न आज़ादी बड़े जोश व खरोश से मनाया, जिसमें हमने सब्ज़ हिलाली परचम लहराया। वही सब्ज़ हिलाली परचम जिसमें एक हिस्सा सफ़ेद भी है, और ये सफ़ेद हिस्सा तर्जुमानी करता है पाकिस्तान में रहने वाली मजहबी अक़लियतों की। आप लोगों ने देखा होगा कि जश्न आज़ादी के 2 दिन बाद ही जड़ावाला में एक मसीही खानदान पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाया जाता है। वहां पे रहने वाली मसीही बिरादरी के घरों को जलाया जाता है, चर्च को जलाया जाता है, चर्च पर हमला किया जाता है, और मुक़द्दस किताब इंजील को भी नुकसान पहुंचाया जाता है। याद रहे कि पाकिस्तान में रहने वाली मजहबी अक़लियतें कहीं बाहर से नहीं आई, ये यहाँ के इसी धरती के कदीम बाशिंदे। इस सिलसिले में कुछ सवालात हैं। मेरा पहला सवाल तो ये है कि पाकिस्तान में रहने वाली मसीही बिरादरी और हिंदू बिरादरी पर कई बार ये इल्ज़ाम लगता है कि इनके फॉरेन कनेक्शंस हैं, और इनको जैसे ही पाकिस्तान से बाहर जाने का मौका मिलेगा ये चले जाएंगे। और बहुत से लोग जो कर सकते हैं, जिनके पास ये प्रिविलेज है, वो हिजरत करते भी हैं। मुझे बताइए कि इस तरह के वाक़यात के बाद क्या उनको पाकिस्तान में रहना चाहिए? मेरा दूसरा सवाल ये है कि वैसे तो हमें बहुत फिक्र रहती है अपने कौमी तशख़्ख़ुस की, अपने कौमी इमेज की, कि पूरी दुनिया में हमारा क्या इमेज है। कोई ज़रा सा भी कुछ कर ले तो वही बात की जाती है कि देखा मुल्क का नाम बदनाम कर दिया। मुझे बताइए कि जब इस तरह के तशद्दुद के वाक़यात होते हैं, तो इस सूरत में पाकिस्तान का इमेज क्या होता है? मेरा तीसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में रहने वाली मजहबी अक़लियतों को कई बार ये बात कही जाती है कि आप खुद को पाकिस्तानी कहें, आप खुद को अक़लियत क्यों कहते हैं? यानी उनका तशख़्ख़ुस मिटाने की कोशिश की जाती है। तो जब हम अक़लियतों को मज़हब की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, तो क्या उस वक्त भी हम उन्हें तब सभी पाकिस्तानियों के बराबर का शहरी समझ रहे होते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपसे गुजारिश है कि इस मामले पर अपनी आवाज़ ज़रूर उठाइएगा। इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।